भगवान ने पूछा होगा कि क्यों भक्ति के संबंध में इतना आग्रह तुम्हारा क्यों आया? उत्तर दिया, स्वयं ही कहते हैं ब्रह्मा जी अपने आप ही, अव्यक्त प्रश्न है, मन से हुआ होगा। उत्तर दिया जा रहा है, संसारमय तप्ता नाम भेषजम भक्ति रेवते। संसार के रोगों से तप्त हुए लोगों के लिए अगर कोई औषधि है तो केवल भी है। इसलिए उस औषधि का सेवन करने के बाद संसार की औषधि सेवन नहीं करनी पड़ेगी, ये तो कठिन बात। लेकिन सांसारिक औषधियां तो केवल शरीर के लिए है। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर भी व्यक्ति कई बार अस्वस्थ दिखाई पड़ता है। संपत्ति के होने पर भी व्यक्ति बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी चीज का अभाव जब व्यक्ति को खटकने लगता है तो वो विषाद तुरंत अपने अंतर में से प्रकट होता है। अगर रबी की खेती करनी हो तो सब लोगों को कार्तिक मास में अपने खेतों को जोतना होता है। खरीफ की खेती करनी हो तो आषाढ़ मास में लोग अपने खेत को जोतते हैं। लेकिन ये विचित्र बात है कि हमारे और आपके हृदय रूपी खेत में से जब चाहो तब दुख, चिंता और विषाद की खेती जब चाहो तब प्रकट कर सकते हो। देर नहीं लगती उसमें। न मालूम कहां वो प्रसुप्त संस्कार पड़े होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति अचानक विषादग्रस्त हो जाता है। ये स्थायी रोग है मनुष्य के जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार के जितने लोग हैं, संसारमय तप्ता नाम, और उन रोगों के कारण तप्त होता है व्यक्ति। वैसे भी आप देखते हैं जब ज्वर आता है तो ज्वर में शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, धीरे धीरे बहुत जलन होने लगती शरीर में। ये संसार का जो रोग है ये भी बड़ी बड़ी जलन देता है, बड़ा ज्वर है ये। लेकिन इसमें कौन सा ज्वर है? गोस्वामी जी महाराज ने, ये रामायण के प्रवक्ताओं से आप श्रवण करेंगे कि चिंता को सांपिन भी कहा है और एक स्थान पर चिंता को ज्वर भी हमारे शास्त्रों ने बताया। वो ज्वर जो चिंता का ज्वर है वो अचानक कभी भी प्रकट हो जाता है। और इसीलिए महापुरुष और संत कहते हैं कि चिंता की समाप्ति करनी हो तो परमात्मा का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही चिंता को नष्ट किया जा सकता है। चिंता को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। या तो आप निश्चिंत हो और परमात्मा के विधान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे, और यदि परमात्मा के विधान पर विश्वास व्यक्ति का सुदृढ़ हो जाए तो भी वो बड़ा निश्चिंत होता है। वैसा ही निश्चिंत होता है जैसा एक छोटा सा शिशु निश्चिंत होता है। शिशु अपने संबंध में कभी विचार नहीं करता है। 3 वर्ष का बालक ये विचार नहीं करता है कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने। आप जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतनी आपकी चिंता बढ़ती जाती है कि आज जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, कल जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, मंदिर में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, महात्माओं के यहां जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, और कल्चरल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे। और मुझे तो लंदन बाहर जाने का अवसर मिलता है तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी ऐसे कमरे में ठहरना होता है कि भाई उसमें लोग रहते हैं पहले, फिर उसको हमारे लिए सब स्वच्छ करते हैं, नए वस्त्र लाते हैं। कभी भूल से अलमारी खुली रह जाती है तो अचानक दिखता है। मैंने पूछा कि भाई अमुक भाई, आपके कमरे में तो मैंने देखा कि लगभग 50 टाई थी और दूसरा तो आपका पूरा भरा हुआ था, इतने कपड़े थे कि गिने नहीं जा सकते। बोले महाराज आप सन्यासी हैं और एक ही तरह के कपड़े आप 50 बरस से पहन रहे हैं, इसलिए कपड़े का टेस्ट आपको क्या मालूम। मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक। उसने कहा हमको तो एक दिन में कई बार 4 जगह जाना पड़ता है और चारों समय के अलग अलग कपड़े होते हैं। मैंने कहा तब तो उस दिन आप निश्चित रूप से केवल कपड़ों की ही चिंता करते होंगे। बोले आपने कैसे जाना। मैंने कहा जब आदमी 4 बार कपड़े बदले तो उसको यही चिंता रहेगी। और बड़े बुद्धिमान लोग हैं वहां ऐसा होता है कि अगर आप
शुक्रवार को वस्त्र ले आए तो शनिवार और रविवार को वो अवसर देते हैं कि आप पहनकर देख लें, आपको अनुकूल ना आए तो आप सोमवार को वापस कर जाइएगा। सिक्योरिटी के पैसे रख लेते हैं। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि विवाह की पार्टी में शुक्रवार को ही ले आते हैं और सोमवार को वापस करे आते हैं। लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, पैसा लगता नहीं। फिटनेस के लिए वहीं पर एक छोटा सा केबिन होता है दुकान में, लोग पहनकर देख लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से भारतीय गए हैं उनकी अपनी बुद्धि बहुत उर्वरा होती है। परसों स्वामी कल्याण देव जी ने कहा कि हज करने के लिए मेरा एक भगत मुसलमान और अभी गया था, तो वीसा लेने के लिए उधर कोई कागज लेने के लिए किसी ऑफिस में अरब देश में गया और अपने सामान के पास अपनी पत्नी को छोड़ गया। तो अधिकारी ने पूछा, इसमें दोनों के हस्ताक्षर चाहिए, तुम्हारी पत्नी कहां है? उसने कहा, साहब वो सामान के पास बैठी है, मैं आ गया हूं, मैं अब भेज दूंगा। बोले, तुम्हें मालूम नहीं तुम किस देश में आए? यहां चोरी नहीं होती, जाओ तुम ले आओ, तुम्हारा सामान जाएगा नहीं। वो आया, दस्तखत कर लिया। जिस हॉल में ठहरा था मन में उसके था कि चोरी हो सकती है। सायंकाल उस अधिकारी के पास गया और उसने कहा कि महाराज साहब, आपने तो बोला था कि आपके देश में चोरी नहीं होती और हमारी तो घड़ी नहीं मिल रही, हॉल में सब ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तलाश करता हूं। सब तलाशी ली, बहुत प्रयत्न किया। तो प्रयत्न करने के बाद में जब उसकी घड़ी नहीं मिली तो उसने निष्कर्ष निकाला और कहा कि अगर आपकी घड़ी की चोरी हुई है तो पता तो लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि किसी हिंदुस्तानी नहीं चुराई होगी। नहीं, कितना अपमान अपने देश का हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्योंकि संसार का जब प्रेम इतना व्यक्ति के भीतर छा जाता है तो वो सांसारिक वस्तुएं व्यक्ति के धर्म को अपने आप बिगाड़ देती हैं। अपना धर्म तो व्यक्तिगत बिगड़ता ही, लेकिन अंतर में से जो रोग उत्पन्न होता है, लोभ का रोग, वो एक बहुत बड़ा संसारामय, संसार का आमय बन जाता है। और कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति वहां था नहीं जब तलाशी हो रही थी। वो जानता था कि तलाशी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। काफी देर के बाद पहुंचा, अधिकारी चुपचाप वहीं बैठा था। उसने कहा, आपकी तलाशी बाकी है, क्योंकि यहां एक घड़ी थी, एक आदमी ने कल खरीदी थी, वो मिल नहीं रही थी। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपके पास होगी तो नहीं आपके पास, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं। उसने तुरंत पैंट की जेब से निकाल के दे दिया कि साहब ये घड़ी थी और मेरे मन में आ गया, इसलिए मैंने उठा लिया। उसने कहा, देखो हिंदुस्तानी के पास निकली क्यों? जहां हम सब लोग अपने यहां इतना आनंद से रहते थे इस देश में कि राजा कहता था, नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा ना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी, स्वैरी नहीं कुता। इस देश का जब अतीत पढ़ते हैं तब तो श्रद्धा होती है, वर्तमान जब देखते हैं तो पीड़ा होती है। राजा से ऋषि पूछता है, तुम्हारा राज्य कैसे चलता है? संसार के रोग से पीड़ित हैं लोग, लोभ से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं, व्यसनों से पीड़ित हैं, कामना में ग्रस्त हैं। बहुत हाथ जोड़कर राजा कहता ऋषि के सामने, महाराज मेरी शासन व्यवस्था आप पूछ रहे हैं? नमेस्ते न जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, न कदरियो, नीच आचरण करने वाले लोग नहीं, न मद्यपहा, और मद्य पीने वाला, शराब पीने वाला नहीं है जो नित्य अग्निहोत्र न करता हो, और कोई ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, न स्वैरी, स्वैरी नहीं कुतहा। जब पुरुष अपने चरित्र को ठीक बना के रखता है तो महिला का मन अपने आप ही शुद्ध रहता है। एक इतिहास का वो प्रश्न है, अब कोई इस समय किसी से पूछे, नारायणन जी से जाकर कोई पूछे कि आपका राष्ट्र कैसा है, तो वो उत्तर दे सकेंगे कि मेरे नमे चौराहा जनपदे? वो तो यही कहेंगे, सर्वे चौराहा मम जनपदे। कैसी स्थिति आई? ये स्थिति क्यों आई?
कि संसार का आमय व्यक्ति के भीतर निरंतर 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 प्रविष्ट होता चला गया और उस आमय से तप्त मानव उस तप्तता को ही अपने जीवन का अंग मान बैठा और इसलिए उसने भक्ति के द्वारा उस औषधि का सेवन नहीं किया जिससे संसार का रोग दूर होता है।